नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। मीरा भाईंदर शहर में आरटीओ को लेकर कई लोग विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। गणेश चौहान ने भी विरोध किया था, लेकिन विरोध करने के बाद आरटीओ से रिप्लाई में जो विरोध किया था उस पर काम करता दिखाई दिया। तो अब आरटीओ का धन्यवाद करने के लिए गणेश चौहान हमारे साथ खड़े हैं कि विरोध तो बहुत हुआ, अब काम किया है तो भाई उसका अभिनंदन भी करना पड़ेगा। क्या है पूरा विषय? एक्चुअली कैसा है, विरोध तो जो गलत चीज होता है उसका होना ही चाहिए। जैसे अभी अपनी ये पब्लिक है, इधर 15-17 हजार रिक्शे वाले, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो आता है अपने पास, तो विरोध तो अपने को करना पड़ेगा। जिले लेवल पे बैठे हो, काम कर रहे हो, तो विरोध तो जो चीज का संघर्ष करे बगैर कुछ नहीं होता। पर विरोध करने के बाद भी जब काम होता है तो उस चीज की भी खुशी होती है, और जिन्होंने काम किया उसको भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। जैसे हमने पहले 2021 में विरोध किया था, तो फिर उन्होंने सर्वे करवाया, यहाँ पे 8 दिन आईटीओ ने सर्वे किया, शेयरिंग भाड़े का करके दिया था। फिर अभी 2021 से सर्वे हुआ ही नहीं है शेयरिंग भाड़े का, उसका भी हमारा मांग है। और फिलहाल तो मैं धन्यवाद इसीलिए करना चाहूँगा जो अपना गए 23 तारीख को हमारा यहाँ न्यूज वाले ने प्रवासी जागरण ने जो यहाँ न्यूज बनाया था और उन्होंने जो पेपर में डाला था, थाना आईटीओ का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जो 17,000 गाड़ी थाना में जाके पासिंग कराने वाली थी, उन्होंने गुरुवार से मीरा भाईंदर में पासिंग चालू कर दिया है। इसके लिए थाना आईटीओ को अपन 17,000 या 15,000 जो भी हमारे रिक्शे वाले हैं उनको दिल से, उनकी तरफ से मैं थाना आईटीओ का आभार व्यक्त करता हूँ। और उस दिन जो स्वाभाविक मुद्दा था, जो उस दिन में जो डाला गया था, वो क्या था पेशी? एक्चुअली कैसा है ना, एक मुद्दा होता है, जैसे किसी को भाड़े के नियम नहीं मालूम होते। जैसे अभी 2021 में मैंने बताया शेयरिंग भाड़ा अपना बढ़ा था, उसके बाद बढ़ा नहीं है। तो 2021 के बाद शेयरिंग भाड़ा बढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग जैसे इंद्र लोग नाके तक 15 रुपया लेते हैं, गोल्डन एज तक 20 रुपया लेते हैं। तो वो क्या है ना, यहाँ से गोल्डन एज से लेके सर्वे किया जाता है भाईंदर स्टेशन का, कितना मीटर गिरता है, फिर थाना आईटीओ उसमें डिवाइड करके देता है, तुम इधर से इधर इतना ले सकते हो और इधर से इधर इतना ले सकते हो। क्योंकि शेयरिंग में क्या होता है, कभी कभी गोल्डन एज सिग्नल से पैसेंजर बिठाते हैं ना, भाईंदर स्टेशन तक एक सीट लेके चले जाना पड़ता है, तो 20 रुपया ही बनता है। जो 36 रुपया 35 रुपया मीटर बनता है वो पैसा नहीं मिलता है। तो पैसेंजर का कैसे रहता है, 35% एक्स्ट्रा जोड़ के शेयरिंग को बना के देते हैं, डिवाइड करके देते हैं। तो थाना आईटीओ का काम है ना, वो कोई यूनियन वाला कर सकता है ना कोई अधिकारी कर सकता है, क्योंकि जो हम है वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मतलब कैसे, जो परमिट देता है ना थाना आईटीओ, पब्लिक सेवा के लिए देता है। पीआर का परमिट जो रहता है वो पीला पट्टा रहता है, पब्लिक को छोड़ने के लिए रहता है। इसके हम मालिक नहीं है, हम इसके भाड़ोतरी है। हम ये परमिट चढ़ा रहे हैं और चलाने के लिए हमको रोजगार दिया है, वैसे हम पब्लिक के सेवा के लिए। लेकिन आने वाले समय में देखा जा रहा है कि भाई परिवर्तन की बात करें तो मीरा भाईंदर शहर में काफी चीजें अब नजदीक आ चुकी है, कोर्ट आ चुका है, ठीक है, 2 फ्लाईओवर चालू हो चुके हैं जो ट्रैफिक की समस्या थी। दूसरा ये कि आरटीओ भी यहाँ पे पहुंचा, तो इससे कितना बड़ा आप लोग को साधन पहुंचेगा? एक्चुअली कैसे ना सर, सबसे पहले तो ये कोर्ट आया उसके लिए भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि थाने जिले पे काम करते वक्त बहुत से बच्चे लोगों के मैटर आते हैं, तो यहाँ से थाना जाना 22 किलोमीटर 18 किलोमीटर बहुत भारी पड़ता है। फिर ऊपर से पूरा दिन चला जाता है। फिर दूसरी बात, ये जो 2 ब्रिज बहुत ट्रैफिक की समस्या थी, वो मेरी ही नहीं थी, पूरे मीरा भाईंदर की जनता की थी, तो उसके लिए भी तकलीफ होता था। जो मीटर समझ लो यहाँ से कैसे मिला 50 गिरना चाहिए और 70-80 गिर जाता था ट्रैफिक की वजह से, तो पैसेंजरों को भी तकलीफ होती थी। फिर ऊपर से अभी कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि भाड़ा बढ़ा है तो मीटर बढ़ा है, तो मीटर कितना बढ़ा है, तो उसके ऊपर से भी अभी गए हफ्ते की बात है, मेरा दत्ता करके एक रिक्शे वाला है, उससे पैसेंजर ने झगड़ा कर लिया। झगड़ा बोले तो इस हिसाब से बातचीत किया, और लेडीज से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो रिक्शे वालों को यही बोलना है, आपसे कोई अगर भाड़े के लिए या मीटर के बढ़ने की वजह से आपका मीटर सही है तो आपको सीधा चौकी के पास जाना है और पुलिस वाले से बात करानी है। क्यों कि ऐप के अंदर जाओगे तो सब डिटेल आ जाएगी और मालूम पड़ जाएगा। कुछ लोग क्या होता है, घर का गुस्सा रहता है और वो रिक्शे वाले पे उतार देते हैं। फिर मेरे को रिक्शे वाले से मालूम पड़ा कि उनके माँ बाप का और बच्चे का कुछ पर्सनली मैटर चल रहा था, और वो जाते जाते वो तीनों के तीनों मेरे पे फायर हो गए। तो मैं तुमको वो भी वीडियो भेज दूंगा। कुछ लोगों का अगर जायज भी होगा, क्योंकि अगर मीटर ज्यादा आ गया, ऐसा लगा यार इतनी दूर तो गया था, इतना ज्यादा कैसे आ गया, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी थी, उसके कारण ही मीटर चालू है। तो मीटर चालू है, रिक्शा आपकी 1 घंटा खड़े रहेगी तो मीटर तो उसको देना ही है पैसेंजर को। तो आपको लगता है फ्लाईओवर बन जाने से काफी आराम होगा इस चीज में? नहीं, इससे तो बहुत अच्छा सुविधा हुई है और इससे मीटर भी कम गिरेगा। पर जो 26 रुपया मीटर हुआ है, तो पहले जहाँ 80 गिरता था वहाँ भी 100 रुपये गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पर किलोमीटर के पीछे पैसा बढ़ा है। तो ये नहीं सोचने का सिर्फ 3 रुपया बढ़ा है, 1.5 रुपया
पर किलोमीटर के पीछे बढ़ा है। मतलब 2 रुपया जो बढ़ा है ना, 1 किलोमीटर के पीछे 2 रुपया, तो आधे किलोमीटर के पीछे 1 रुपया, तो 3 रुपया जो बढ़ा है तो समझ लेने का 26 रुपया बढ़ा है, तो सिर्फ 3 रुपया नहीं बढ़ा है, पर किलोमीटर पे 2 रुपया बढ़ा है। ये चीज याद रखना है किसको भी, ये नहीं कि ये तो मीटर इतना हो गया और इतना नहीं। अभी पर घंटे में पहले 60 रुपया गिरता था रेटिंग, अभी पर घंटे में जो है 100 रुपया गिरेगा। तो क्यों गिरेगा? वो स्पीड के हिसाब से गिरेगा। अच्छा, आने वाले समय में आप क्या बदलाव चाहते हो आरटीओ से, जो है किस तरह के जीआर बने, ये जो समस्या है, ये सब आने वाले समय में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हो? अभी मेरे पास बहुत सी कंप्लेंटें आती है, जैसे कि दादा मैंने 20 किलो फुल लिया है, फुल क्या है थोड़ा सा भी ले लोगे तो ज्यादा दिखता है तो लगेज का फाइन मार देते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो स्लिप निकल जाती है, बोले 10,000 रुपया फाइन है। तो ये क्या है, दूसरे को तो क्या 22-25 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मुझे भी इस बात का मालूमत नहीं है कि लगेज का कितना फाइन आता है। लगेज तो आदमी जाएगा तो लगेज लेके ही जाएगा ना, वो लगेज फेंक के थोड़ी जाएगा, उसके साथ कुछ चीज रहता है तो वो मालूम नहीं पड़ता है। तो मालूम नहीं पड़ता है तो 10 से 15,000 तुम फाइन बोलते हो, तो लीगली है क्या? और लीगली है तो कितना है लगेज पे, उसका भी हम लोग अभी ITR मारने वाले और हमको उसका GR चाहिए और माहिती। फाइन से ऐतराज नहीं है, माहिती की ऐतराज है कि भाई माहिती पहले दे दो, किस तरह का फाइन लगना है, क्या हमको हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो बताना जरूरी है आरटीओ। ये आपने मुद्दे की बात बोली है तो सर कैसे होता है। पहली बात, भाईंदर बेस्ट में याद है आपको, सुरेश खंडेलवाल पे मैंने केस किया था लेटर, क्योंकि उसने सब रिक्शा वाले को चोर बोला था। किस मुद्दे में? भाड़े के मुद्दे में। वो क्यों बोला था? क्योंकि सर्वे नहीं था, कोई 15 लेता था, कोई 20 लेता था, कोई 30 लेता था। अभी जब अपना सर्वे नहीं हुआ है तो कोई उनको जितना जैसे समझ में आया वो वैसा लेते देते थे। अभी जब उधर सर्वे हो गया है तो जितना भाड़ा होता है उतना ले रहे हैं। तो हमको भी जब ये सर्वे करके मालूम पड़ जाएगा, जैसे GR आ जाएगा हमारे पास कि इतना किलो वेट लेके जाना चाहिए, जैसे अभी 20 किलो वेट लेके जाते हैं फ्लाइट के अंदर, 50 किलो लेके जाते हैं ट्रेन के अंदर, तो रिक्शे के अंदर भी अपना 30 किलो जाएगा, 50 किलो जाएगा, 100 किलो जाएगा। उसकी माहिती मिल जाए तो उससे ज्यादा है तो हम पे अगर वो धारा लग सकती है तो हम वो अगले पैसेंजर को बोले भाई ये नियम में नहीं बचते और हम ये चीज लेके नहीं जाएंगे। अब जब मुझे मालूम ही नहीं है और मैं लेके जा रहा हूँ और आगे मेरे पे कार्रवाई हो रही है तो ये चीज गलत है। आपको पहले माहिती देना चाहिए कि ये चीज का इतना होता है और ये चीज पे इतना फाइन लगेगा। पहले लगेज का फाइन ये होता नहीं था, ये अभी लेटेस्ट में बहुत ज्यादा हो गया ये चीज, लेकिन उसकी माहिती नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। वो सबसे बड़ा कारण है, वो माहिती मिलनी चाहिए। और जो शेयरिंग भाड़ा है अभी पहले 21 रुपए के हिसाब से डिवाइड होकर के दिया था इन्होंने सर्वे करके, तो अभी ये भी कर देना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे मीटर पासिंग चालू किया तो मीटर 26 रुपया गिरने लग गया, तो 26 रुपये से जो भी शेयरिंग भाड़ा होता है जो रिक्शे वाले का बनता है, क्योंकि गैस का भाव बढ़ गया है, गाड़ी का भाव बढ़ गया है, एक रिक्शे का भाव आज 3 लाख रुपया है, बैच के साथ में 5 साल भरना पड़ता है तो वो कम से कम 5 लाख रुपया चला जाता है। तो ये क्या है ना, बहुत परेशान है। तो आम जनता को भी मालूम होगा, आम जनता के साथ में आम पब्लिक को भी मालूम होगा, ये अपने कुछ रिक्शे वाले भाई बंधु है इनको भी मालूम होना चाहिए। ये थे गणेश चौहान जिन्होंने अपनी बात रखी। सब रिक्शा यूनियन के लोग उनके साथ मौजूद है। मांग यही है कि जैसे कि रिक्शा में अगर लगेज बढ़ते हैं तो फाइन मार दी जाती है। हालांकि ये जो फाइन है, फाइन से एतराज नहीं है, लेकिन क्या लगेज रखना है, कितने वेट में रखना है, उसकी माहिती नहीं है आरटीओ से। तो उस तरह की मांग है कि आरटीओ जो है पूरा एक गाइडलाइन बनाए कि इस तरह की जो है ये चीज़ें अगर आप करोगे तो उल्लंघन करने पे आपको फाइन लगेगी। तो माहिती पूरी चीज़ों की आरटीओ से नहीं मिली है, तो ये जो इस तरह का विरोध भी किया उन्होंने, साथ ही साथ जो है धन्यवाद भी किया, जो कुछ काम थे वो आरटीओ ने किया है। तो विरोध के साथ साथ काम भी बताया गया है और धन्यवाद भी किया गया है। तो ये थे गणेश चौहान जिन्होंने अपनी रिक्शा यूनियन के बिहाफ में जो है बात रखी। MB न्यूज़, मेरा भाईंदर।